वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ से कौन से कंपोनेंट हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सके। ए ऑप्शन के है, वन है कैपेसिटर, ऑप्शन बी इंडक्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस। मतलब ओम्स लॉ इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, हम लोग रेजिस्टिव सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में हम लोग ओम्स लॉ एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं। बट हम लोग जहाँ पे ट्रांजिस्टर रहेगा, जहाँ पे बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होगा, उसमें हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सके। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीक वैल्यू इन ए एसी सर्किट। मतलब एसी सर्किट में आपका जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ऑप्शन ए है आरएमएस वैल्यू बाई पीक फैक्टर, ऑप्शन बी आरएमएस वैल्यू इंटू पीक फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी आरएमएस वैल्यू इंटू फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी आरएमएस वैल्यू इंटू पीक फैक्टर। मतलब आपका जो पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर व आपका जो पीक वैल्यू है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? आरएमएस वैल्यू इनटू पीक फैक्टर। तो उसमें हम लोग करेक्टली पीक जो फैक्टर है और पीक जो वैल्यू है वो हम लोग एक्सप्लेन कर सके। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपके लिए? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट करेक्ट अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेटिंग करंट से वो जो फैक्टर है वो कौन सा करेक्ट नहीं होगा? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी इज जीरो, ऑप्शन बी क्या है ऑल्टरनेटिव चेंज विद टाइम, ऑप्शन सी है कैन नॉट ट्रांसपोर्ट टू लार्ज डिस्टेंस इनटू द लॉस इन पावर, ऑप्शन डी क्या हो गया? फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन। मतलब आपका जो ऑल्टरनेटिव कारण है ये क्या हो गया? आपका डायरेक्शन भी चेंज होगा और इसमें आपका बोथ डायरेक्शन भी फ्लो होगा, इसमें आपका लॉस भी होगा। वो क्या होगा? कभी भी उसका फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपके लिए? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ऑफ 200 बाई 100 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर द ईएमएफ पर टर्न्स इज 10 वोल्ट। मतलब यहाँ पे आपका जो ईएमएफ है पर टर्न्स में ये क्या हो गया? आपका 10 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी जो टर्न्स जो है वो क्या है? 200 बाई 1000 वोल्ट। तो आपका क्या होगा? आपका उसमें टर्न्स नंबर क्या होगा? उसका टर्न्स नंबर होगा 200 बाई आपका जो 10 वोल्ट, और 10 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 20। तो आपका जो टर्न्स नंबर क्या होगा? आपका 20। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? what will be the correct density of metal if the current is 30 ampere passes through the cross section area of 0.5 mm square। इस पे आपका आई का क्या वैल्यू हो गया? 30 एम्पियर। आपका क्रॉस सेक्शन वैल्यू क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन वैल्यू 0.5 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को करंट डेंसिटी जब हम लोग जब मेजर करेंगे तो वो क्या हो गया? आपका आई बाई ए हो गया आपका करंट डेंसिटी। तो इसमें आपका 30 बाई 0.5 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 7.5 15 एम्पियर 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और डी 120 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पावर कंजम्पशन ऑफ R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज, द वैल्यू ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हम लोग R1 और R2 को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया। तो यहाँ पे R1 R2 को हम लोग जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपका पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? R1 विल कंज्यूम मोर पावर, ऑप्शन बी क्या हो गया? R2 इज विल मोर पावर, एंड ऑप्शन सी हो गया R1 R2 कंज्यूम सेम पावर, एंड ऑप्शन डी क्या हो गया? आपका रिलेशन बिटवीन द पावर कंज्यूम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। यहाँ पे हम लोग क्या किया? R1 R2 में हम लोग क्या किया? सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में जब कनेक्ट किया तो पावर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये पे आई तो कांस्टेंट होगा, तो इसमें आर जो वैल्यू जो ज़्यादा होगा तो उसमें पावर कांस्टेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2, सो हम लोगों को R1 में क्या होगा? आपका पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपके लिए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द काइंड ऑफ क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ये हम लोगों को क्या टाइप है? ऑप्शन है वेक्टर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन डी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होगा? आपका डायरेक्शन भी है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है। मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका डायरेक्शन भी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है। बट ये क्या होगा? आपका जो वेक्टर जो लॉ है वो नहीं
ओबे किया, तो इसको हम लोग को क्या बोलना है, इसको हम लोग को स्केलर क्वांटिटी बोलना है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन एन एसी सर्किट। मतलब एसी सर्किट में जो एवरेज वैल्यू का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। ऑप्शन ए क्या है आरएमएस वैल्यू बाई फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आरएमएस वैल्यू इनटू फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आरएमएस वैल्यू बाई पीक फैक्टर, ऑप्शन सी क्या हो गया आरएमएस वैल्यू बाई पीक फैक्टर। तो आपका जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, आरएमएस वैल्यू बाई हम लोगों को फॉर्म फैक्टर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन है आरएमएस वैल्यू बाई फॉर्म फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 एंड इन ए ट्रांसफार्मर। मतलब आपका E2 का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और E2 में जो ट्रांसफार्मर में जो आपका जो मैग्नीट्यूड जो जेनरेट होगा वो क्या है। ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स नंबर ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स, ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द फ्लक्स एंड द नंबर ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स, ऑप्शन सी हो गया प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन सी हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स इन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। तो यहाँ पे क्या होगा आपका E2 का जो वैल्यू होगा उसमें आपका क्या होगा, आपका फ्लक्स के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा, अब नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। आपका क्या होगा, आपका फ्लक्स के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा और आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपके लिए राइट आंसर हो गया। तो हमारे जो चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन ट्रांसफार्मर एंड द अदर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ द प्राइमरी टर्न्स। मतलब यहाँ पे क्या किया आप लोगों को ट्रांसफार्मर में क्या किया, हम लोगों को जो सेकेंडरी जो टर्म्स हो गया वो क्या हो गया, ये लेस हो गया। मतलब प्राइमरी जो टर्म्स है वो क्या हो गया हाई हो गया और सेकेंडरी टर्म्स हो गया मेरा लो हो गया। तो इसमें हम लोगों को एनर्जी जनरेशन का जो फार्मूला है E1/E2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू N2/N1। तो इसमें N1/N2, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग जो देखेंगे जो प्राइमरी टर्म्स हम लोगों को जब ज़्यादा होगा तो उसमें हम लोगों को क्या होगा, उसमें हम लोगों को सेकेंडरी टर्म्स जब हम लोगों को उससे कम होगा तो उसमें क्या होगा आपका वोल्टेज भी आपका स्टेप डाउन हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या ऑप्शन में क्या होगा, वोल्टेज गेट स्टेप अप, ऑप्शन बी क्या होगा वोल्टेज गेट स्टेप डाउन, ऑप्शन सी नंबर द पावर गेट स्टेप अप, ऑप्शन सी क्या होगा पावर गेट स्टेप डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका वोल्टेज क्या हो गया आपका स्टेप डाउन हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। किसी को जो डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हमारा जो चैनल है वो चैनल भी हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।